गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको टॉपिक देख के ही समझ आ रहा है कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता ही होगा कि ये घोस्ट एयरपोर्ट इंडिया में कहाँ है और ये क्यों बना घोस्ट एयरपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो घोस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में, ये कुशीनगर में है जो यूपी में पड़ता है। दरअसल 2023 के बाद इसमें कोई उड़ान या फ्लाइट नहीं आई है इसमें, और इसमें पहली इंटरनेशनल फ्लाइट श्रीलंका से आई थी। तो ये क्यों बना? क्योंकि अभी ये पूरा ऑपरेशनल हो चुका है, इसमें फ्लाइट भी आती थी, लेकिन अब इसमें फ्लाइट आना बंद हो गई है क्योंकि इसमें बुद्धा सर्किट के लिए बनाया गया था। बुद्धा सर्किट में बहुत सारे स्थल हैं, उनको जोड़ता है, जैसे कपिलवस्तु गोरखपुर, लुम्बिनी नेपाल, बोधगया बिहार, सारनाथ वाराणसी, श्रावस्ती जो यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है यूपी, कुशीनगर यूपी जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। वैसे तो ये पूरी तरह ऑपरेशनल था, लेकिन अभी इसमें कोई फ्लाइट नहीं आती है क्योंकि इंडिया के जो प्रोजेक्ट है, जो पर्यटकों को आकर्षित करने का जो प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं हो पाया है। और जो जो इसका प्रचार और प्रसार इतना नहीं किया गया, तो इसलिए ये एक तरीके का घोस्ट एयरपोर्ट बन गया है। घोस्ट एयरपोर्ट एक तरह की टर्म है। टर्म का मीनिंग ऐसे एयरपोर्ट को बोला जाता है जो फुली ऑपरेशनल तो है, लेकिन आजकल वो यूज में नहीं है। इसमें खाली सीआईएसएफ के जो जवान ही इसकी सिक्योरिटी करते हैं, और खाली जो किसानों से उनकी जमीनें हथिया ली गई हैं। तो सरकार को इसके लिए इम्प्रूव करना चाहिए और बुद्धा सर्किट को फिर से ऑपरेशनलाइज करना चाहिए ताकि ये घोस्ट एयरपोर्ट ना रहे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वुमेन आईसीसी वर्ल्ड कप, ये 13th एडिशन, जो 13वां एडिशन था, ये इंडिया में संपन्न हुआ है, और ये 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच हुआ है, और इसका फाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ है। और पहली बार विश्व कप जीता है इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही फाइनल में। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रही। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, और अफ्रीका की कप्तान लोरा वोलवॉट थी। भारत के कोच अमूल मजूमदार थे, और लोरा वोलवॉट ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया अब तक 7 बार विश्व कप जीत चुकी है, और इंग्लैंड 4 बार, और इंडिया और न्यूजीलैंड एक एक बार जीता है। तो पहला विश्व कप जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था 1973 में। नेक्स्ट टॉपिक, जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये चिली की राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थी, मिचेल बेचलेट को दिया गया है 2024 के लिए, और इसमें 25 लाख की धनराशि दी जाती है। और जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार था, ये 1986 में स्टार्ट किया गया था, और इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो नवंबर 2025 में बने हैं, और ये फरवरी 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड 2025 जो है, वो हंगरी जो कंट्री है, उनके एक लेखक को दिया गया है जिसका नाम है डेविड सेजले। ये 2025 का बुकर अवार्ड है, और ये उनका उपन्यास जो उन्होंने नोवेल लिखा था, द फ्लैश, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है, और इसमें दो दो अवार्ड है, एक बुकर अवार्ड रहता है, एक इंटरनेशनल बुकर अवार्ड रहता है, लेकिन इनमें
एक डिफरेंस है। बुक अवार्ड में क्या है, जो इंग्लिश में लिखा हो लेकिन ब्रिटेन या आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो। और इंटरनेशनल बुक अवार्ड में क्या होता है, जो इंग्लिश में जिसका ट्रांसलेशन किया गया हो। बस यही डिफरेंस है। तो भारतीय या भारत के जो पीआईयू है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको भी बुकर अवार्ड दिया जा चुका है। जैसे गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया था। और जो बुकर अवार्ड इंडिया में दिया गया, वीएस नायपाल, इसकी जो बुक थी वो थी इन ए फ्री स्टेट। नेक्स्ट सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति रॉय, द गोल्ड ऑफ द स्मॉल थिंग, किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद डेगा, द व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट टॉपिक, जो जीडीपी है इंडिया का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका बेस ईयर पहले 2011-2012 था। अभी उसको चेंज करके 2022-2023 कर दिया गया है। और जो इन्फ्लेशन का जो एडजस्टमेंट की जाती है वो बेस ईयर के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है आईआईपी। आईआईपी होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका भी बेस ईयर चेंज कर दिया गया 2012 से। अब इसका चेंज 2022 और 23 हो गया है। नेक्स्ट है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका आधार वर्ष 2024 किया जाना, अभी हुआ नहीं है। और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो डीए मिलता है सैलरी के ऊपर, वो सीपीआई के ऊपर मिलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट, जीपीआई का जो बेस ईयर का जो चेंज हुआ है वो प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डार की एक कमेटी बनाई थी 26 आदमियों की, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। अगला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो इंडिया में हुआ है कुल कृषि उत्पादन 2024-25 के लिए, वो 35.77 करोड़ टन हुआ है। और चावल में जिसका योगदान है 15.01 करोड़ टन, गेहूं 11.79 करोड़ टन। नेक्स्ट मक्का। मक्का में योगदान है 4.3 करोड़ टन। वैसे कुछ मोटे अनाज को श्री अन्न कहा जाता है, लेकिन मक्का श्री अन्न में शामिल नहीं किया जाता। मक्का श्री अन्न का पार्ट नहीं है। अगला है जीसैट 7। भारत ने अब तक का सबसे जो भारी वजनी उपग्रह था जीसैट 7 भेजा है अंतरिक्ष में। और ये 2 नवंबर 2025 को भेजा है। और इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया है। और ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और जो इसका वेट था, उसका वेट था 4410 केजी। इसको CMS-3, CMS का मीनिंग होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3। नेक्स्ट LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको बाहुबली भी बोला जाता है, जिसे चंद्रयान भेजा गया था। जीसैट 7 को 15 साल के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। और ये इंडियन नेवी के लिए काम करेगा स्पेशली। और इसको अर्थ के 36,000 किलोमीटर अबव हाइट पे इसको ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। एक होता है क्यूएस एशिया रैंकिंग, ये यूनिवर्सिटीज को दी जाती है। और इसको एक लंदन की इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दी जाती है। इसे 1526 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था, जिसमें चीन के 394 और भारत के 294 थे। और इंडिया के पहले 50 में किसी की रैंक नहीं है विश्वविद्यालय की। और पहला स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को मिला है। और इंडिया का जो पहले 100 में 7 इंस्टीट्यूट है। IIT दिल्ली जो इंडिया की तरफ से फर्स्ट है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग उसकी 59th है। थैंक यू।